हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो लेसन प्लान है उसका टॉपिक है वर्टिब्रेट, जिसको हम बोलते हैं कशेरुकी। इससे पहले वाले लेसन प्लान में मैंने आपको बताया था एनिमल किंगडम के बारे में, तो इसके जनरल ऑब्जेक्टिव सेम रहेंगे और जो इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट मतलब विशिष्ट उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक के हो जाएंगे। विद्यार्थी प्रत्यस्मरण कर वर्टिब्रेट्स को परिभाषित कर सकेंगे। उसके बाद आएगा विद्यार्थी प्रत्यस्मरण कर वर्टिब्रेट को वर्गीकृत क्लासिफाइड कर सकेंगे। उसके बाद आएगा विद्यार्थी प्रत्यस्मरण कर, मतलब यहाँ पे सब कुछ आ रहा है याद करके वर्टिब्रेट्स के जो विभिन्न वर्ग होते हैं उनके नाम बता सकेंगे। उसके बाद बात आती है इसमें बोधात्मक की, नॉलेजबल जो चीज़ें होंगी इसमें आएगा विद्यार्थी वर्टिब्रेटा की व्याख्या एक्सप्लेन उसको कर सकेंगे। उसके बाद आएगा विद्यार्थी वर्टिब्रेटा के वर्गों में अंतर, जो विभेद होता है अंतर, ये सब चीज़ें जो होती है वो बोधात्मक में ही आती है। फिर आएगा कि विद्यार्थी वर्टिब्रेटा वर्ग के उदाहरण दे सकेंगे, एग्जाम्पल्स, ये सब के सब जो होते हैं ये बोधात्मक के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कि प्रयोगात्मक में आ जाएंगे विद्यार्थी वर्टिब्रेट से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे या फिर वर्टिब्रेटा के चित्र बना सकेंगे। और विद्यार्थी विषय से संबंधित ज्ञान का उपयोग अपने व्यावहारिक जीवन में कर सकेंगे। जो प्रयोगात्मक उद्देश्य होते हैं ये हमको बहुत कम मिल पाते हैं, तो हम सब में इन्हीं को रिपीट कर देते हैं। फिर इसमें टीचिंग एड्स जो आ जाएंगे आपके, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो, स्पेशली रियल ऑब्जेक्ट्स यूज़ करना चाहते हो या फिर आप इसमें मॉडल या फिर कोई भी पिक्चर्स जो भी आप ऐड करोगे। फिर पूर्व ज्ञान आ जाएगा, विद्यार्थी वर्टिब्रेटा वर्ग के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद इसमें आ जाएंगे जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हो जाएंगे, वो होंगे कुछ जंतुओं के नाम बताइए। ये सारे के सारे जो हैं, क्योंकि ये सब टॉपिक मैंने ले रखा है तो इसलिए मुझे जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है वो बनाने में ईजी हो रहा है। मैं पहले वाले ही लगा रखे हैं यहाँ पे इन्होंने। कुछ समुद्र में रहने वाले जीवों के नाम बताइए, तो बता देंगे आपको जो भी पानी में रहते हैं। फिर जंतुओं का वर्गीकरण किस में किया जाता है, तो जंतुओं का है तो ऑब्वियसली जंतु जगत में ही करेंगे, वो बताएंगे। फिर जंतु जगत को कितने वर्गों में बांटा गया, वो कहेंगे इनको 10 वर्गों में बांटा गया है। वर्टिब्रेट किसे कहते हैं, यहाँ पे इनका अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आ जाएगा यहाँ पे उद्देश्य कथन, जहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। जब हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कर देते हैं उसके बाद ही हम अपना टॉपिक क्या होता है कि ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं। तो उद्देश्य कथन हमारा हो जाएगा, आज हम वर्टिब्रेट के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके बाद पूरी जो यहाँ पे कॉलम्स हैं यहाँ आपके ऐसे बन जाएंगे। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है आपका वर्टिब्रेट कशेरुकी जिन्हें कहते हैं, तो इसका जो विकासात्मक डेवलपमेंट्री क्वेश्चन क्या होता है वो इसमें आ जाएगा। जंतु जगत को कितने वर्गों में बांटा गया, वो कहेंगे 10 वर्गों में। जंतु जगत को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो वो कहेंगे उसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है या उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसको क्लासिफाइड करते हैं। तो आर्थ्रोपोडा जो वर्ग है उसके कुछ जीवों के नाम बताइए। तो आर्थ्रोपोड्स में जो भी आते हैं आपके, उनके बारे में वहाँ पे वो लिख देंगे जो भी है, मतलब ये तितली वगैरह, मक्खी, ये सब चीज़ें वहाँ पे आ जाएंगी। प्रोटोकॉट्स एंड वर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं, तो ये उनको आएगा नहीं, इसलिए यहाँ पे अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा, ये इनका जिज्ञासा हो जाएगी। और जो पहले के हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे, इनके ज्ञान और बोध के क्वेश्चन हो जाएंगे। प्रश्नोत्तर प्रविधि आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा टीचर एक्सप्लेनेशन। तो वो सबसे पहले जहाँ से हमने क्वेश्चन छोड़ा है वहीं से हम अपना एक्सप्लेन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रोटोकॉडेट्स क्या होते हैं, ट्रिपल प्लास्टिक होते हैं, स्लोमेट होते हैं, बाइलेटरल इनकी सिमेट्री होती है, इनमें नोटोकॉड प्रेजेंट, ये सब इसमें आ जाएगा। फिर नोटोकॉड छड़ जैसी संरचना जो तंतुओं के बीच में दिखाई देती है, ये सब इसमें आएगा। प्रोटोकॉड्स एंड वर्टिब्रेट्स, इस लेसन प्लान की खास बात यह है कि ये हमने NCERT की बुक से ही बनाए हुए हैं, तो इसके जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन ना भी हों लेकिन डेवलपमेंट्री ये सब चीज़ें जो हैं कुछ कुछ लेसन प्लान में बिल्कुल वहीं से उठाई गई हैं। उसके बाद यहाँ पे वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उसमें यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। साइक्लोस्टोमेटा, स्पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल एंड एवीज जो भी है यहाँ पे आ जाते हैं। और लास्ट में हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से पूछते हैं। फिर जो हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट है उसमें हमारे जो डेवलपमेंट्री क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, वो हो जाएंगे कुछ प्रोटोकॉडेट्स जो जंतु होते हैं उनके नाम बताइए। इनको बोलेंगे बेलोनोग्लॉसिस हो गया, हर्डमानिया, एसेट्रा, ये सब आ जाएगा। उसके बाद ये पूछेंगे सेकंड क्वेश्चन में कि वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो कहेंगे वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, बता रखा था अभी पीछे उसको। फिर एम्फीबिया और पिसीज जो होते हैं ना किसे कहते हैं, तो ये उनको आएगा नहीं क्योंकि हमने एक्सप्लेन ही नहीं किया था, तो उनको आएगा कहाँ से। अब हम यहाँ पे जितने भी थे हमारे 6 वर्ग, इनको यहाँ पे बताएंगे। यहाँ वाले में इन्होंने, हाँ ये 6 हैं, सॉरी यहाँ पे वर्टिब्रेट्स,
यहाँ पे इनको सबको आप एक्सप्लेन करिए, और लेसन प्लान जितना छोटा हो उतना अच्छा होता है, क्योंकि एक्सप्लेन तो हम बायो में वैसे भी बहुत ज़्यादा करते हैं बच्चों के सामने। तो यहाँ पे ये छोटा छोटा लिखा हुआ है कि ये जो साइक्लोस्टोमेट होते हैं क्या होते हैं, जबड़े रहित कशेरुकी होते हैं, लंबे ईल के आकार का इनका शरीर होता है, परजीवी होते हैं। इनके जो एग्जाम्पल हो गए पेट्रोमाइजिन और मैगजीन ये वगैरह है। फिर मत्स्य के यहाँ पे आ जाएगा जो रेस्पिरेटरी इनके ऑर्गन स्किल्स हैं, इनमें हार्ट चैम्बर्स जो होते हैं 2 होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये सब चीज़ें इनकी आ गई। एम्फीबियंस के बारे में और रेप्टाइल्स, एविज एंड मैमल्स जो होता है यहाँ पे इनका पूरा हम लिख देंगे, क्योंकि जो हमारे लेसन प्लान है ये हमें कॉलेज से ही मिले हुए होते हैं। तो हमें क्या होता है कि जितना इन्होंने हमको गैप दिया होता है उतने में हमें अपना लेसन प्लान कंप्लीट करना होता है। और उसके बाद यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क फ्रॉम डे टू टाइम ड्यूरेशन सेम रहेगा। प्रकरण टॉपिक जो है वर्टिब्रेट है, वो यहाँ पे आप लिखेंगे। वर्टिब्रेट्स की यहाँ पे डेफिनेशन जो भी मतलब कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फिर वर्टिब्रेट्स के जो 6 वर्ग हैं वो यहाँ पे हमने लिख दिए। निरीक्षण कार्य एज इट इज़ रहेगा। होमवर्क में आ जाएगा प्रोटोकॉर्डेट्स किसे कहते हैं उदाहरण दीजिए, वर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं, रेप्टाइल और एम्फीबिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। संदर्भ सूची जो बुक्स जहाँ से भी आपने अपना कंटेंट लिया है उसके यहाँ पे लिख दीजिए। और ये जो हमको कमेंट्स मिलते हैं ये जो नेक्स्ट लेसन प्लान होगा उसका यहाँ पे इन्होंने पूरा दे रखा है। तो अगर आप खुद से अपने लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप उनको बहुत डेकोरेट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो TLMs हैं हमने वो नहीं ऐड किए, क्योंकि चार्ट अपने बना रखे थे तो बाद में हमने किए हैं। तो यहाँ पे आप उनको ऐड कर सकते हो, यहाँ पे जहाँ पे ये वाला कॉलम रहता है शिक्षण विधि प्रविधि वाला। तो नेक्स्ट लेसन प्लान में मैं आपको ये जो है ये तो नेक्स्ट लेसन प्लान का है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।